बुद्धि बल, दूसरा साथियों धन बल, चौथा बाहुबल, और तीसरा बाहुबल, और चौथा साथियों ये जन बल, और पांचवा मनोबल। साथियों सारे बल शिक्षा से प्राप्त हो जाएंगे। शिक्षा प्रथम एक ऐसी उपाधि, एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पीता है देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी अपनी बात रखने से कभी घबरा नहीं सकता है साथियों। इसलिए कहना चाहता हूं, कावड़ की बात आई, मैं फिर कहना चाहता हूं, सब देवी देवताओं की कावड़ उठाओ। आपने उठाई भी है। एक बार साथियों समन्वय की कावड़ उठा लीजिए, और एक बार शिक्षा की कावड़ उठा लीजिए, और एक बार संस्कारों की कावड़ उठा लीजिए। समाज का सम्मान होना शुरू हो जाएगा साथियों। इस मंच से आप लोग स्पीच सबकी आपने सुनी, मैं बहुत कुछ बोल लेता हूं, क्योंकि इस बेजुबान को अगर जुबान आई है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत आई है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितना ओमपाल कश्यप बोलता है, अगर मेरे समाज का भी जबड़ा उतना ही चलने लगे, क्योंकि समाज बेजुबान है। जब मैं मंच पे किसी को बोलता हूं, दो शब्द रखोगे, कह साहब ये काम हमसे नहीं होता है, ये काम तो ये बाबूजी कर सकते हैं, ये साहब कर सकते हैं, ये चौधरी साहब कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति बाबूजी है, वो समाज का युवा चौधरी है, वो साहब है जो समाज में अपनी बात को मजबूती से रख सकता है साथियों। इसलिए हमें अपनी बात को मजबूती से रखने का भी हमें मौका मिलता है और उस पर काम करना चाहिए। इसलिए आज जो जिम्मेदारी मुझे इस मंच से जीसी जी, हमारे प्रोफेसर साहब देंगे, जो छत्रा जी देंगे, और जो ये मंच मुझे जिम्मेदारी देगा, साथियों झाड़ू से लेकर के और साथियों सिर पर ताज बांधने तक की जिम्मेदारी ओमपाल कश्यप सर झुकाकर आपके सामने स्वीकार करेगा। घर बार छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग करने को तैयार हूं। मजबूरी लाचारी एक है कि घर में एक आपके आशीर्वाद से बेटी पैदा हो गई है, और मैं बेटी को जुल्मों की ठोकरों में नहीं रखना चाहता, वरना आज ही कभी घर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा, पिता ने कहा था बेटे या तो शादी नहीं करता या फिर तेरे बच्चे पैदा होंगे, और जब तो अपने बच्चों का अपनी बेटी का नहीं हो सकता, फिर समाज का भी नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने घर के साथ साथ इस कौम, समाज और जो देश का दबा कुचला है, जिसे साथियों संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति नहीं है, जब वो किसी भी जाति का है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं तरीके से तैयार हूं साथियों। इसलिए कहना चाहता हूं, लंबी बात मंचों से बड़ी करता हूं, आज ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन समाज आज जो बैठा है, ये मेरी नजरों में ये लाखों की तादाद में है। सब जानते हैं कि लहरीपुर गांव में क्या होता है और क्या होता रहेगा। मैं तो इतनी बात कहता हूं कि साथियों के कुछ लोग खुद की जिंदगी जीते हैं जिनका इतिहास में नाम नहीं बनता साथियों, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान और निछावर कर देते हैं। उन्हीं महापुरुषों की श्रेणी में लहरी सिंह जी का नाम आता है साथियों, क्योंकि उन्होंने ये काम किया। वो गए नहीं दुनिया से, वो साथियों अमर और अजर हो गए। और सीधा सीधा साथियों आपको नमूना जीसी के रूप में दिखाई देता है कि उनके पिताजी हर साल अगर रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है और शिवरात्रि होती है, तो हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों के, बुजुर्गों के नाम का भी कोई ना कोई कार्यक्रम होना चाहिए। इसलिए प्रेरणा लेकर के जाएं कि हर व्यक्ति जीसी की तरह अपने पिता का सम्मान हर साल जरूर करेगा साथियों। इसलिए कहना चाहता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा,
लहरी सिंह का यहाँ पर नाम रहेगा साथियों। इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब लोग खड़े होकर के दो नारे लगाएंगे। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मंचासी, दो नारे खड़े होकर के लगा देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। सभी लोग खड़े हो जाएं। साथियों, मैं कहूंगा कि साथियों, लहरी सिंह कश्यप तो आप कहेंगे अमर रहे, ठीक है ना। मैं कहूंगा भगवान महर्षि कश्यप की जय हो, तो आप भी कहेंगे भगवान महर्षि कश्यप जी की जय हो। मैं कहूंगा गुरु कालू बाबा जी की जय हो, तो आप भी गुरु कालू बाबा जी की जय होगी। और मैं ये कहूंगा कि हमारा बेटा कैसा हो, तो आप कहेंगे जीसी जैसा हो। साथियों कह देंगे ना सब लोग। साथियों, मैं कहूंगा साथियों, जो मैंने नारे बोले हैं कि लहरी सिंह कश्यप जी अमर रहे, लहरी सिंह कश्यप जी अमर रहे, बोलो भगवान महर्षि कश्यप की, बोलो भगवान महर्षि कश्यप की। धीरे से बोलो, बाहर ना आवाज चली जाए, है ना। जय श्री राम तो जोर से बोलते हो ना, है ना। तो क्या ये हमारे नहीं है सम्मानित? बोलो भगवान महर्षि कश्यप की, बोलो जगत गुरु कालू बाबा की। लहरी सिंह कश्यप जी अमर रहे। हमारा बेटा कैसा हो, हमारा बेटा कैसा हो, हम सब, हम सब। धन्यवाद साथी, धन्यवाद अध्यक्ष जी।